ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप जानते हो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। मैं इससे पहले आपको थोड़ा पढ़ाने से पहले अपना परिचय दे देता हूँ। गुरु की कृपा से बना मैं मास्टर, नाम मेरा पड़ा दीपक एस्ट्रोलॉजर। ठीक है प्यारे भक्तों, मेरा नाम है दीपक एस्ट्रोलॉजर और मैं आपके लिए आज 5वीं क्लास लाया हूँ राहु के ऊपर। उनों का अगला जन्म, पिछला जन्म, भूत भविष्य, धन भाव, माता पिता सब मैं बता चुका हूँ। आज हमारे पंचम भाव के ऊपर क्लास है। ठीक है प्यारे भक्तों, तो आज हम पंचम भाव के ऊपर आपको पढ़ाएंगे। तो पंचम भाव से हम क्या क्या देखते हैं? अगर इसमें राहु है, ये राहु है, तो इससे हम क्या क्या देखेंगे? इससे हम देखते हैं, देखो संतान देखते हैं, इससे हम एजुकेशन देखते हैं, इससे हम, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ, जैसे कि राहु बैठा है तो वो संतान देगा, संतान से सुख दिलाएगा अगर शुभ भावों में, और अशुभ भावों में तो संतान से नहीं बनने देगा। ये तो सबको पता है। ठीक है, वीडियो पूरी देखिए एकदम प्यारे भक्तों। और एजुकेशन, चाहे उसको पढ़ना आता हो चाहे ना आता हो, वो दूरदर्शी जरूर होएगा। आपको मैंने समझाया था ना, राहु एक दूरदर्शी है। ठीक है, तो वो दूरदर्शी होएगा, वो पढ़ने में भी अवश्य अच्छा आएगा, लेकिन वो समय के अनुसार अगर फंस जाएगा तो ये बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ नहीं पाएगा तो इसका उपाय होता है, मैं आपको उपाय भी लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या होएगा? क्या आएगा तो ये आपकी जो पूजा पाठ है ना, उसमें भी मन नहीं लगने देगा। समझो प्यारे भक्तों, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पूजा पाठ में मन नहीं लगने देगा। ठीक है, आपको काम वगैरह उनमें मन नहीं लगने देगा, आपके मतलब परेशानी खड़ी कर देगा ये पूरी तरीके से। ये राहु का बहुत बुरा प्रभाव होता है यहाँ पे, समझो। और जैसे कि आप जानते हो, मैंने कल भी पढ़ाया था अपनी हाथी के बारे में कि साउथ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम हो W1 में, तो आपको राहु परेशानी देगा। वहां पे साफ सफाई रखनी है आपको, है ना। नमक का पोछा लगाते रहना है, मैंने आपको बोल दी थी। ठीक है, तो ऐसे होता है। और ये हमारा पितरीय स्थान भी होता है प्यारे भक्तों, समझो। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये आप हो। ठीक है, ठीक है, ये आप है, समझ लो। और ये पिताजी है आपके। ठीक है प्यारे भक्तों, ये पिताजी है आपके। तो अब ये आपके पिताजी है, ये आप, और आपके पिताजी से पिताजी का भाव कौन सा हुआ? नवम से नवम आपका पिताजी का बन गया। समझिए प्यारे भक्तों, ये आपके पिताजी का भी, पिताजी के पिताजी का, आपके दादाजी का भी बना। तो यह पितर स्थान आ जाता है यहाँ पे। मैंने आपको बोल दी थी ना, राहु के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा, छोटा मोटा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पितर स्थान आ जाता है। तो जो भाइयों को अगर फल नहीं मिलता है, जैसे समझिए, जैसे कोई जानता ही नहीं है कि यार मुझे क्या करना है, मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है इसका क्या मतलब है, तो वो भाई अपने इन दो स्थानों को भी ठीक कर लेगा, तो काफी उसे राहत मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा भक्ति भाव का स्थान, मतलब भगवान की कृपा का स्थान। ठीक है, जब आपने यहाँ से भगवान की कृपा ले ली, ठीक है प्यारे भक्तों, यहाँ से भगवान की कृपा ले ली, है ना, यहाँ अपने पितरों को सही कर लिया, तो आपको कमी होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये पितरों का बन जाता है। और ये कोई चीज क्रिएटिविटी होती है ना, उसका भी होता है। जैसे कि आप जानते हो, हमारा मणिपुर चक्कर होता है, मणिपुर के चक्कर के नीचे हमारा स्वादिष्टान चक्कर होता है। ये स्वादिष्टान चक्कर भी बनता है प्यारे भक्तों, समझो। जिसमें हमारा शुक्र बनता है, वीर्य बनता है ना, जो हमारा वीर्य, वो वीर्य भी इसी में स्वादिष्टान चक्कर में बनता है। समझिए, मतलब कोई भी चीज क्रिएटिव करनी हो, मतलब पैदा करनी हो, तो यही भाव होता है। और ये हमारे इस पर ये कृपा, मतलब भगवान की कृपा का भाव होता है। समझो प्यारे भक्तों, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भाव होता है। तो इससे क्या देखते हैं हम फिर? पितरों की कृपा ले लेते हैं। कोई भाई मंदिर जा जाके थक गया, उसे रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हम सबों को रिजल्ट ही नहीं आता है, आप जानते हो। तो
रिजल्ट नहीं आता है तो उससे हमें क्या प्रभाव लेना चाहिए कि भाई मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहे तो कहीं ना कहीं हमारे पितर खराब है। मैंने आपको पित्तर दोष भी बताया था, सब बता रखा है प्यारे भक्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पित्तर खराब है तो पित्तरों का फिर हमें आशीर्वाद लेना पड़ेगा। वो मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कैसे लेंगे क्या लेंगे, समझो। और ये हमारा जो पेट का हिस्सा है ना, ये हमारा पेट का हिस्सा भी पंच भाव से ही देखते हैं हम, समझिए प्यारे भक्तों। रूट रस हो गया, है ना, यूरियन हो गया, हमारे बहुत सी चीजें होती है पेट के अंदर। हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये देखो सीधी खड़ी हुई है पीछे से, आपको मैंने बता रखा है ना, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। तो इसके ऊपर ये सब मांस चिपका पड़ा है, समझ रहे हो, चिपका पड़ा है। और ये यहाँ पे अंदर भी देखिए किस तरीके से कुदरत ने अपनी कुदरत का दिखलाई और हम मानवों को बनाया। देखिए एक भी चीज हिल डुल नहीं सकती, अंदर हम कितना उछलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं, अपनी जगह पर पकड़ बना के रखती है। क्यों पकड़ बना के रखती है? इसीलिए। ठीक है प्यारे भक्तों, इसमें बहुत हो जाते हैं। ये देखो ये भी है, ये शत्रु स्थान बोलते हैं हम इसे। ठीक है, ये शत्रु स्थान भी बहुत जरूरी होता है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम देखो शमशान घाट भी बोलते हैं, है ना। और हानि भी बोलते हैं इसे, हम बहुत बोलते हैं, आप शमशान समझिए इसे। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये कर्म स्थान भी होता है हमारा। देखिए ये कर्म स्थान है, मतलब ऐसे बहुत स्थान होते हैं, फिर इनों के ऊपर ये बैठ जाते हैं हमारे स्वाद स्थान चक्कर, मणिपुर चक्कर, आधार चक्कर, ये सब थॉट चक्र, ये सब इनों में ही होते हैं, समझो प्यारे भक्तों। तो ऐसे होते हुए ये ऐसे आ जाता है, तो यहाँ पे ये पिक्चरों की हमें बहुत जरूरत पड़ जाती है। मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है। अगर यहाँ पे एक लिखा है, अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, एक लिखा है तो आप यहाँ पे लाल चीज मंदिर किसी स्कूल में जाइए सरकारी, उस स्कूल में जाके दान करिए। मतलब लाल चीज होगी, है ना, कोई कपड़ा हो गया, जाए संतरी कोई चीज होगी, तो आप दान करोगे, आपको अवश्य लाभ होगा। अब यहाँ दो लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, आप सरकारी स्कूल में जाके, जाए किसी सरकारी विभाग पे जाके घी बांटिए, घी बांटिए, पान पानी बांटिए, है ना, शुक्र जी की वाइट चीजें बांटिए, शुक्र जी बनते हैं समझ लो, वाइट चीजें बांटिए। और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या बांटिए, आप का 3 लिखा हुआ है तो आप कॉपी किताब बांटिए। मतलब समझो प्यारे भक्तों, यहाँ कलरों का बड़ा महत्व है, याद रखना। कॉपी किताब बांटिए, पेंसिल बांटिए, ज्योमेट्री बॉक्स बांटिए। ठीक है, 3 लिखा हुआ है तो यहाँ कलर कोई मैटर नहीं करेगा अगर 3 लिखा हुआ है तो, क्योंकि आप जानते हो 3 बुद्ध जी का बनता है, और ये सब चीजें बुद्धिमानी वाली है। तो ये सब चीजें बांटिए। जब आप जानते हो किसी बच्चे को एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हम उन लोगों के कुंडली देख के उन्होंने कौन से गिरे बैठे हैं, कौन सी राशि लिखी हुई है, कौन सा भाव है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, किस जन्म पे बच्चा पैदा हुआ है, इसके कौन से मारक कारक है, ये सब निकालने के बाद हम एक सलाह मशवरा देते हैं कि आप ये उपाय कीजिए। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी पेपर है जहाँ उनको घबरा रहा है, तो हम उसे उपाय करने के लिए बोलते हैं कि आप ये वाला उपाय कीजिए, आपको ये लाभ होगा, समझिए। तो यहाँ जैसे कि अब मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जाके चावल की बोरी किसी को दे दीजिए, समझिए। सरकारी विभाग में अगर आपने चावल की बोरी दे दी, तो आपके सारे काम बन जाएंगे, जितने भी काम रुके हुए हैं वो सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे 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 धीरे। समझो प्यारे भक्तों, जो मैं समझा रहा हूँ, मैंने बोली थी ना, जब मैं देने का आऊंगा तो आपके कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे ये। ठीक है, तो ये तो छोटी मोटी चीज है जो मैंने सोची आपके लिए बनाता हूँ, तो थोड़ा ये भी दे दूं, तो ये ऐसे देखा जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा चीजें होती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, देखिए पिक्चर दोस्त तो बनता ही बनता है, पिक्चर दोस्त के साथ साथ ये संतान को भी
अब बुरे प्रभाव हुए तो क्या होगा, संतान को बाधा कर देगा, पढ़ने नहीं देगा, लिखने नहीं देगा, समय से पहले संतान उठा लेगा। समझिए, अब ये पिछले जन्म से कैसे क्या होता है, इसका राहु जिसके पंचम में बैठा होता है, तो पिछले जन्म में राहु जिसके पंचम में बैठा होता है, वो बंदा एक तो कभी अपनी संतान का भला नहीं चाहा। समझिए प्यारे भक्तों, जो मैं बोल रहा हूँ, अपनी संतान का कभी भी भला नहीं करता है, उसको मारता है, पीटता है। समझो, उसकी मर्जी से शादी नहीं होने देता है, अपनी मर्जी चलाता है, अपना रोप जमा के उसकी जबरदस्ती शादी करवा देता है अपने बच्चे की। मैंने ऐसी बहुत सी जगह देखी है जहाँ जबरदस्ती शादियां हो जाती है, और बंदूक की नोक पे भी शादी हो जाती है। समझ रहे हो प्यारे भक्तों, दूल्हा कोई और है, दुल्हन कोई और बन जाती है, ऐसा बहुत सा हादसा होता है। चाहे दूल्हे दुल्हन की शादी हो रही है, कोई आया उठा के ले गया और कर दिया खेल। समझो प्यारे भक्तों, तो ये सब पंचम में जिसके राहु बैठा होता है उसके प्रभाव होते हैं ये पंचम के। समझो, तो ये तो देगा ही देगा, ऊपर से इसमें कभी किसी पिक्चर होगी अपने इनकी, कभी पूजा पाठ नहीं करी, मतलब उन्होंने मान सम्मान नहीं करा, उन्होंने लक्ष्य पे नहीं चला, उन्होंने कहने से, उन्होंने सुनने से, उन्होंने कुछ नहीं मानी, तो इसको दोष लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और दोष लगता है जिसे हम बोलते हैं काल सर्प दोष। ठीक है प्यारे भक्तों, ये सांप सांप है, ये सांप का दोष लग जाता है। समझो, ये सांप है, अब आप समझ लेना, मैंने बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो ये सांप है, यहाँ सांप का दोष भी लगता है, इस पंचम भाव में सांप का दोष भी लगता है, क्योंकि राहु सांप है। सर्प दोष जिसे बोलते हैं, यहाँ पे सर्प दोष लग जाता है पंचम भाव में राहु बैठा होगा तो। सर्प दोष कैसे लगता है, ये जब छोटा था, जाए पिछले जन्म में, है ना, इसने क्या किया, इसने ये किया कि किसी सांप के बच्चे को कुचल दिया। समझो प्यारे भक्तों, चाहे सांप के बच्चे को कुचल दिया जाए, सांप के बच्चों की हत्या कर दी। ठीक है, उन्हें भगा भगा के मारा, तड़पा तड़पा के मारा। समझिए, चाहे किसी पशु पक्षियों के अंडे फोड़ दिए। समझो प्यारे भक्तों, है ना, तो ऐसे इंसानों के जो बीवी होती है, चाहे पति पत्नी किसी की भी कुंडली होए, उन्हों की मिसकैरेज होएगा। पति है तो पत्नी के होएगा, और पत्नी है तो उसके पति को भी प्रभाव आएगा। समझो, अगर आप बच्चा तो उन्होंने आपके पति के है, तो बच्चा तो उन्होंने का ही हुआ ना, आपके पति का ही, कि किसी और का हुआ नहीं ना, तो प्रभाव आएगा। आएगा तो उन्हों का मिसकैरेज हो जाता है, कि देखते हो ना, कम उम्र में किसी के बच्चे चले जाते हैं। समझ रहे हो, मिसकैरेज हो जाता है। आजकल ये सीन इशू बहुत चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये पंचम पे बैठा राहु देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसकी डिमांड पूरी नहीं होती है, इन सबों की डिमांडें होती है, और इन सबों को समझना पड़ता है। मैं किसी की कुंडली देख के ही बता दूंगा कि इसके क्या परेशानी है। ठीक है प्यारे भक्तों, मैंने बहुत अपने फेसबुक पे बात करी है बंधुओं से, उन्होंने मैंने शिकल तक नहीं देखी, नाम तक नहीं पूछा, बात कर उन्होंने एक इस चीज से ही मैंने उनका भांडा फोड़ के रख दिया। मैं ये सब चीजें आपके लिए डाल नहीं सकता, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, और हम किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करते, ये हमारा असूल है। ठीक है प्यारे भक्तों, तो वो अलग मैटर हो जाता है, कोई भाई अपनी दिखवाता है या बनवाता है, तो उनको हम अलग मैटर बता के उनको उपाय दे के साइड में कर देते हैं, और हमारे उपाय से आपको मात्र 60 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर आप मान लीजिए आपको लाभ होगा तो होगा। समझ रहे हो प्यारे भक्तों, और आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लेना, हम आपके लिए जरूर अवश्य बताएंगे। हमारा एक छोटा मोटा उपाय नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये यही होता है, पंचम में राहु होता है तो काल सर्प दोष भी लग जाता है। समझो प्यारे बच्चों, सर्प दोष जिसे हम बोलते हैं वो भी लगता है। ठीक है, इसमें जाए, समझिए, जाए कोई बच्चा था, समझिए प्यारे बच्चों, बच्चा था, ये नशे में था, समझिए, फुल धुआंधार अफरान में, अमीर तो था ही, तो चल मारा बच्चे को,
समझिए कोई बच्चा खेल रहा है, उसे नहीं समझा, कुचल दिया, तो इस जन्म में इसके बच्चों को भी कुचल दिया जाता है। समझिए प्यारे बच्चों, चाहे ये अपने बच्चों को गलत काम करवाता था, समझिए प्यारे बच्चों, गलत काम करवा के उन्होंने कमाई खा के हजम करके बैठ गया ये व्यक्ति, तो इसको इस जन्म में ये सब भोगना पड़ेगा। और मैंने, आप बोल रहे हो ना कि ये अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं होता है, तो मैं यह बोल रहा हूँ जो इंसान इस जन्म में आपके घर में है ना, वो दूसरे जन्म में भी आप ही के घर में आ सकता है। ये 100 में 100% रियल है, 100 में नहीं 10,000% रियल है, ये मेरी बात मान लेना। कोई नहीं बताएगा ऐसी बातें। आपको तो यही नहीं पता यार, मेरे घर में जो इंसान है वो मेरा बाप है, मेरी माँ, मेरा भाई है, मेरी बेटी है। अब ऐसा आप अपनी जिंदगी काट रहे हो उन्हों के साथ, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके लिए इतनी गहराई और इतनी डिटेलता से बताता हूँ। नहीं, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आऊंगा, समझो प्यारे दोस्तों। तो मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूँ। आप मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और ऐसे वीडियो लाऊंगा मात्र आप देख के ही सीख जाओगे कि यार हमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कमी कर दी कि इस चैनल को हमने नहीं देखा। मेरे भाइयों, मैं अपने YouTube चैनल पे भी पढ़ाता हूँ और आपके लिए एक बार में ही ये सब वीडियो डाल देता हूँ। तो मेरे YouTube चैनल पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डली हुई है, लंबी लंबी, आप जाके देख सकते हैं और उन्हें वॉच करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भाई को नहीं यार धीरे धीरे 5-6 मिनट की देखनी है, तो हमने 5-6 मिनट की उन्हों के लिए अपने फेसबुक पे डाल रखी है। और ऐसी डाल रखी है, देखो शुरू में तुम्हें शुरू में लगेगा यार ये भाई क्या बोल रहा है, या ऐसे कोई बोलता है, ऐसे कोई नहीं बोलता है, लेकिन नहीं, आप मेरी वाणी को ना देखकर अगर आप मेरे काम को देखोगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, तो मेरे काम को देखो और मेरी वाणी को मत देखो। मेरी वाणी तो ऐसी है क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बातें चलती रहती है प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया था ना, मैं एक जगह नहीं रह पाता हूँ, मैं बहुत जगह घूमता फिरता रहता हूँ। और देखो जी यार, जिंदगी में हर किसी का अपना अपना मैटर है। किसी भाई का फोन आ जाता है तो उसी के 2-2.5 घंटे हमारे खराब हो जाते हैं बात करने में, उन्हें समझाने में, उन्हें बताने में। एक बंदे से अगर मैं, समझिए 2.5 घंटे भी मैंने बात करी तो कितनी बात कर लूंगा मैं, बताना कितनी बात कर लूंगा। 2 बार में ही ये 5 घंटे हो जाएंगे। अब आप लगा लीजिए, 2 बंदों से बात करने में मेरे 5 घंटे चले जाते हैं। समझ रहे हो प्यारे भक्तों। और उसके बावजूद भी बंदे समझे या ना समझे, वो उन के ऊपर बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत से बंदे आड़े भी होते हैं, समझ रहे हो, जो सिर्फ निकलवाने की सोचते हैं, सिर्फ हमें बता दे। फिर भाई हमसे बोलते हैं हमारा काम हो जाएगा जब आपको हम खुश कर देंगे। देखो देख रहे हो, पंडित जी जो इनको भी ऐसे बोलते हैं, समझिए प्यारे भक्तों, कि हमारा काम हो जाए फिर आपको खुश कर देंगे। अरे यार, हम आपके खुशी के लिए बैठे हैं, ना कि अपनी खुशी के लिए। हम तो चाहते हैं आप सदा खुश रहो और मुस्कुराते रहो और हंसते रहो और हंसाते रहो और जय श्री राम जी की गाते रहो। इसीलिए बोलता हूँ हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभु, जय बोले भंडारी, आपकी महिमा सबसे न्यारी। सुनो सब नर नारी, गलती सलती माफ, प्रभु करो इंसाफ। ठीक है, समझ में आई है तो भाइयों कर लेना बात, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, है ना। ठीक है भाई, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। सलाम, फिर होगी मुलाकात।